Yes, people, please pay attention. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है कुछ आज का इस प्रकार का कोट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व दाता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो इसके अनुसार 14th पोजीशन पर सबसे परोपकारी देश कौन सा रहा है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये 14th पोजीशन पर रहा है। और अगर हम इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है इंडोनेशिया। कौन सा हो जाता है? इंडोनेशिया। ओके। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर कौन सा देश है? केन्या। अगर इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। और अभी इस देश ने हाल ही में अपनी न्यू कैपिटल शिफ्ट करी है, क्योंकि जो जकार्ता कैपिटल है वो बहुत तेज़ी से पानी में डूब रहा है। तो इसकी जो नई कैपिटल है वो हो जाती है ईस्ट कालीमंथन। और अगर हम केन्या के कैपिटल की बात करते हैं तो केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी। और इसके जो प्रेसिडेंट है केन्या के जो प्रेसिडेंट है वो है उहुरु केन्याटा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? बीसीसीआई ने निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसके ऑप्शंस हमारे पास अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी मुरली विजय, ऑप्शन डी अंकित चौहान। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अंकित चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाता है अंकित चौहान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास पुनीत राजकुमार, ऑप्शन बी शिव राजकुमार, ऑप्शन सी संचारी विजय, ऑप्शन डी मोहनलाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी संचारी विजय। और ये संचारी विजय जी की इमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी केन्या। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी केन्या। तो ये उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसमें हम अगर ऑप्शन ए की बात करें पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो हो जाती है लिस्बन। पुर्तगाल की जो करेंसी है वो हो जाती है यूरो। पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हो जाते हैं एंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल के जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं मार्केलो रोबेलो डिसूजा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी जिसका नाम है बिलीव जारी की है? बायोग्राफी का नाम है बिलीव, तो निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने जारी की है? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी धोनी, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी सुरेश रैना। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी
सुरेश रैना, जो लिखी गई है भारत सुदर्शन के द्वारा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रिक-उरू एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्रिक-उरू, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो इसके ऑप्शंस हमारे पास, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये है कि वैदिक शिक्षा विज्ञान और योग में कैसे जुड़ी। ओके, तो अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो हो जाती है जयपुर। राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कैलाश मिश्रा। राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस जो कि पाली में है। एक ऑपरेशन जारी किया गया बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में, तो इसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। इंदिरा रसोई की स्थापना राजस्थान राज्य में की गई। मिल्क की शुद्धता जांचने के लिए, यानी कि दूध की शुद्धता जांचने के लिए एक अभियान जारी किया गया जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर अभियान। इसका नाम क्या है? प्योर फॉर श्योर अभियान। ओके, जो कि मिल्क की प्योरिटी को जांचने के लिए अभियान चलाया गया है। अगर हम राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें, राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और एक नेशनल पार्क है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। राजस्थान में अगर पाई जाने वाली जनजातियों की बात करें तो काफ़ी फेमस जनजाति जिसका नाम है भील जनजाति, बंजारा, कोली। अगर नदी परियोजना की बात करें राजस्थान में तो जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। राजस्थान के उदयपुर में एक खान है जिसका नाम है जवार खान, जो कि जस्ता उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। राजस्थान चांदी के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है और टंगस्टन का मुख्य भंडार राजस्थान के देगाना में है। अगर राजस्थान की झील की बात करें तो काफ़ी फेमस झील है जिसका नाम है सांभर झील। सांभर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील और राजसमंद झील जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार के सीएम गवर्नर कौन है और 33% लड़कियों के लिए आरक्षण किस राज्य ने स्टार्ट किया है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ML समर स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी अमेजन इंडिया, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी अमेजन इंडिया। अगर हम अमेजन इंडिया के फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर है जेफ बेजोस। अगर पेटीएम के फाउंडर की बात करें तो वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में पेटीएम की। और हेडक्वार्टर पेटीएम का कहाँ पर है? नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नमस्ते योग?
तो वो किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय। अगर हम आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय, और ये है इस ऐप की इमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य ने की है? तो इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी असम राज्य। तो इन अवार्ड्स में क्या है, जैसे भारत रत्न दिया जाता है तो ऐसे ही इस राज्य में असम रत्न दिया जाएगा, जिसकी जो अवार्ड मनी है वो हो जाती है 10 लाख रुपए। और जैसे भारत में पद्म विभूषण दिया जाता है तो ऐसे ही इस राज्य में असम विभूषण दिया जाएगा, जिसकी अवार्ड मनी है 3 लाख रुपए। और ये असम विभूषण हर साल 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। जैसे भारत में पद्म भूषण दिया जाता है ऐसे इस राज्य में असम भूषण दिया जाएगा, जिसकी अवार्ड मनी होती है 2 लाख रुपए और हर साल 5 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाएगा। भारत में पद्म श्री दिया जाता है ऐसे इस राज्य में असम श्री दिया जाएगा, जिसकी अवार्ड मनी 1 लाख रुपए होगी और हर साल 10 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाएगा। इसकी शुरुआत असम राज्य में की गई है और असम राज्य में ही गोल्डन बाघ देखा गया है फर्स्ट टाइम, गोल्डन बाघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए किसे चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अमिश त्रिपाठी, ऑप्शन बी विनोद कापड़ी, ऑप्शन सी AK सिकरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी AK सिकरी। अगर हम इसमें AIMAI की बात करते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। IAMAI की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये है AK सिकरी जी की इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इजराइल। अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की जो कैपिटल है वो हो जाती है जेरूसलम। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इसकी संसद का नाम है वो होता है नेसेट। ओके, अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो हो जाती है लंदन, करेंसी हो जाती है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी स्टीफनो सिपास, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन निम्न में से किस प्रकार के मैदान में खेला जाता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, मिट्टी के मैदान में, ऑप्शन बी घास के मैदान पर, ऑप्शन सी पक्के मैदान पर यानी कि हार्ड सरफेस पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के मैदान पर।
अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड सरफेस पर खेले जाते हैं, यानी कि पक्के मैदान में खेले जाते हैं। अगर हम विंबलडन ओपन की बात करते हैं, तो ये घास के मैदान पर खेले जाते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाता है नोवाक जोकोविच। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो हो जाते हैं नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के प्रोफेसर को विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनएसजी अवार्ड मिला है? किस आईआईटी के प्रोफेसर हैं ये? तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए आईआईटी पटियाला, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की। तो इन प्रोफेसर का नाम क्या है? शैलेश गनपले। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिया जाए कि ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी किस आईआईटी ने करी है? ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी किस आईआईटी ने करी है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नामक बुक किसने लिखी है? एक बुक है जिसका नाम है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी विष्णुपद सेठी, ऑप्शन सी विनोद कापड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विष्णुपद सेठी। विष्णुपद सेठी द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनाबंग पर्वत निम्न में से किस देश में है? हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा, जो कि कहाँ पर फटा? सीनाबंग पर्वत पर। तो ये किस देश में है ये पर्वत? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अर्जेंटीना। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अटलांटिक को तैरकर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? इनमें से अटलांटिक को तैरकर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस सांची, ऑप्शन सी आईएनएस संध्यापक, ऑप्शन डी मेफ्लावर 400। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मेफ्लावर 400। ये है इसकी इमेज कुछ इस प्रकार से। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आईएनएस संध्यापक को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो ये किस प्रकार का एक जहाज है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? अभी हाल ही में आवारा पशुओं के लिए एक धन जारी किया है, आवारा पशुओं के लिए एक धन जारी किया गया है। तो ये निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। ओके, तो अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करते हैं तो इसके जो सीएम हैं वो हो जाते हैं नवीन पटनायक, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। और उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की मंजूरी दे दी है और यहीं पर ही काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है इसी राज्य में। और उड़ीसा में एक बहुत फेमस झील है जिसका नाम है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और ये खारे पानी की भी एक लैगून झील है। इस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर है और महानदी डेल्टा परियोजना
ये भी महानदी पर है जो कि इसी राज्य में पाई जाती है। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे स्थित है। सो थैंक्स अलॉट पीपल, दिस इज कंप्लीशन ऑफ करंट अफेयर्स। होप सो ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।